आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा आपको समझाऊं। हमारी वेबसाइट लॉन्च है दोस्तों, हो गई है ऑलरेडी, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए। स्टडी ग्लोस कूपन कोड है, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, तो सारे कोर्सेज पे आपको ऑफ मिलेगा। करंट अफेयर्स और एडिटोरियल सेक्शन पे हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत ही शानदार है वो, तो ज़रूर आप जाएं वहाँ पे, उसको बेस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो परसों तक ये सेल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज, तो भारत की जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, 2024 वो अभी रिलीज हुई थी, आपको याद होगा। अब इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD और ILO ने मिलकर ये डेवलपमेंट रिपोर्ट को लेके आए थे। पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी इसकी फाइंडिंग्स को एक्यूरेट भी माना गया और मिसअंडरस्टैंड भी किया गया। इसने ये बताया कि भारत में अच्छी खासी बेरोजगारी है। ठीक है, क्या ये सच्चाई है? क्या भारत के युवा वाकई खतरे में हैं? तो जो ऑफिशियल डेटा दिया है यहाँ पे, EUS एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेस, PLFS ये भारत के ही सर्वेस हैं, पीरियोडिक लेबर सर्वे, और NSSO ये सब सर्वेस को करवाती है। तो सैंपल डिजाइन PLFS का चेंज हुआ अगर हम EUS से कंपेयर करते हैं, हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन और स्टेट लेवल एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो ये सब कुछ ले दा के एक पूरा एस्टिमेट बनाया गया, एनालिसिस हुआ 2000, 2012, 19, 2022 कि पिछले 22 सालों में, और कोविड पीरियड भी इसमें था, कि एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की क्या हालात रहे हैं। तो एक पूरी फाइंडिंग आई। तो ऑथर इसमें बताते हैं कि इस फाइंडिंग में लगभग हर एक चीज थी। बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट जो लेबर मार्केट में हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे हम यहां पे। मैं PPT के हिसाब से चल रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत शिकायत करते हैं कि सर आप टॉपिक से भटक जाते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक से भटकूं ना। मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, और जो पिछला पढ़ा है उसकी भी, तो इधर उधर मैं भटक जाता हूं। बट काफी लोगों को शिकायत रहती है, तो इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं PPT वाइज ही चलूंगा, लाइन बाय लाइन जो भी आएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा, वरना आप लोग फिर मेरे ऊपर चढ़ जाते हो। तो एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी की अगर बात करते हैं, तो रॉबस्ट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स, समझ रहे हो, ये सारे राज्यों में इंप्रूव हुआ है। हालांकि अलग राज्य, देखिए जरूरी नहीं कि कर्नाटक में अगर IT सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु में, केरल में अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो वो UP में भी हो, लेकिन हां जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है वो बढ़ा है। चलो देखते हैं कैसे। शेयर ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हमको देखने को मिला, यानी कि जैसे हमने देखा था कि अगर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, लोग एग्रीकल्चर कर नहीं रहे, उससे दूर जा रहे हैं, या उसके अलाइड एक्टिविटीज, हालांकि कोविड में ये रिवर्स हुआ, 2000 से 2019 की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद ही रिवर्स हुआ। जो कोविड आया ना, तो सबको यही लगा कि भाई कहां काम करें, अपने गांव चलते, वहां पे ही थोड़ी बहुत खेती बाड़ी जो है वो कर लेंगे। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमको इकोनॉमी में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हमको एक स्टडी इंक्रीज देखने को मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी 2000 के बाद से IT सेक्टर का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, तो आपको स्टडी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें तो आपको तेजी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में जाहिर सी बात है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा, उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला। पहले क्या था, पकौड़े बनाओ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रेडी लगाना, ठेला लगाना, ये सब, ठीक है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कुछ लोग तो आप समझिए कि लैम्बोर्गिनी से आते हैं, उनके पास अच्छी खासी कार है, क्या कोई करोड़पति होगा जितने ये लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत गरीब दिखाते हैं। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ताकत है। कोविड में बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए। ठीक है, तो कोविड पीरियड में ही खाली ये प्रॉब्लम हुई थी, बाकी जितने साल हैं, 2 साल को छोड़ दे, बाकी जितने साल है ये अच्छा ही रहा था। फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में भी हमको वृद्धि देखने को मिली, कमाल की बात है। 2019 में ये 4.5%, 24% के आसपास था, और 2023 में ये 37% के आसपास आ गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि एक तरफ एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम ये देखते हैं कि औरतों का ज़्यादा
झुकाव रहता है। औरतें एग्रीकल्चरल सेक्टर में, गांव में अक्सर औरतें जो है वो अपने पति का हाथ बटाती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में यहाँ पे चीज़ें अच्छी ही देखने को मिली अगर फीमेल वर्कफोर्स की बात करते हैं। लेबर मार्केट भी कोविड के बाद, जब कोविड के बाद लेबर मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक किया, लेबर की सबको जरूरत पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो रेगुलर वर्कर्स की अगर वेजेस की बात करें तो यहां जो वेजेस कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी इंक्रीज हुई 2019 से लेकर 2022 तक। ठीक है, इंक्रीज जो है वो जो बॉटम ग्रुप्स है उसमें ज्यादा हमको देखने को मिला, जो सबसे निचले काम करते हैं। ये जो कैजुअल लेबर वर्कर्स, डेली वेज लेबर वर्कर्स जो है ये निचले तबके के ही हैं। अब जब देखिए अभी तक प्रोजेक्ट बंद थे, तो जब प्रोजेक्ट खुले तो लेबर्स की भरमार और उसके हिसाब से पैसे भी ज्यादा मिले, राइट। साथ ही साथ सोशल सेफ्टी मेजर्स भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है, दिस प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, राइट, सी पैसा आएगा, पैसा कहां से आएगा? आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी कहां से मिलेगी? जब डिमांड होगी, जब नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो जब ऐसा होगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है गरीबी और डिप्रिवेशन से आप ऊपर निकलेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि फार्म जॉब्स में पैंडेमिक में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। यहां पे बोला जा रहा है कि नौकरी की कमी नहीं रही है। देखिए नौकरी की कमी तो होगी ही, क्या आपको खाना तो खाना ही है, दुनिया तो चलती ही चलती है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा पहिया है जो चलता ही रहेगा, जहां रुका छींके आ जाती है दोबारा चलाने में। लेकिन भारत एक अजीब तरीके की अर्थव्यवस्था है। मैंने कहा ना कि भारत में ऑर्गेनाइज्ड, जैसे यूरोप अमेरिका में तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही आपको ज्यादातर 90% देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि 90% कंस्टिट्यूट करता है। तो वो अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू है। अगर एक साइड सिक्के की खराब है तो दूसरा चला देगी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। और यही कोविड-19 में हुआ, लोगों को शहरों में काम नहीं मिला तो लोग फार्म में आ गए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, लोगों में स्टार्टअप शुरू किए, लोगों ने सोशल मीडिया का अच्छा फायदा उठाया, स्पेशली भारतीयों ने, बढ़िया हुआ, समझ रहे हो। तो हमको जॉब्स में देखने को मिला 9% पर ईयर फार्म जॉब्स, आप ये समझिए। और ओवरऑल नॉन फार्म जॉब्स है वो भी 2.6% से ऊपर गई 2012 से लेकर 2019 तक की अगर बात करते हैं, और उसके आगे की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2018 तक इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ है। आप समझ सकते हो, 2018 के बाद ये डिक्लाइन हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% से 2018 में अभी 3.2% पे ही आया हुआ है। तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो डिक्लाइन हो रहा है। साथ ही साथ अगर यूथ की बात करें, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो 17.5% से 10% का इसमें डिप आया है, यानी कि ये भी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि जो मेजर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं, अगर हम बातें करते हैं तो पिछले 20 सालों में वो पैंडेमिक की वजह से ही आया। जब पैंडेमिक आया तो प्रॉब्लम आई, तो फिर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हमको देखनी पड़ी, मतलब हमको प्रॉब्लम देखने को मिली। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जो है वो एग्रीकल्चर की बात करें तो ठीक ठाक रहा, जिसमें आपको पता है कि भारत में आधे से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। ठीक है, अब 2019 में 42.4 थे, लेकिन 2000 याद रखिएगा 60% के करीब डायरेक्ट एग्रीकल्चर में तो आपको दिख ही रहा है 46.6%, लेकिन 60% जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज उसमें भी पड़े हुए हैं। तो ये एक्टिव स्टेप्स की मांग करता है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए, जरूरी है ये एग्रीकल्चर में। क्योंकि भाई देखो, जो जैसे चीटियां होती हैं, जहां खाना मिला है वहां पे जाएंगी, एक जगह वहां पे खाना मिल रहा है, वहां पे अगर खाने की कमी है तो दूसरी जगह चली जाएंगी, भले ही खाना हो कैसा भी हो, लेकिन सर्वाइव तो करना है ना। तो सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। अगर हम इंसानों की बात करें तो पैसा चाहे जहां से भी आए, फार्म से आए, नॉन फार्म से आए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कैपिटल बन जाता है, ठीक है, और स्किल इंटेंसिव बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि जो प्रोडक्शन है वो लगातार इट इज बिकमिंग कैपिटल, और स्किल अगर आपके पास है, रिक्वायर्ड स्किल, तो चीजें बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से लेबर मार्केट में और ज्यादा डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिला। अब हर इंसान, अगर भाई जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर मुझे कोई कोडर चाहिए तो मैं प्लम्बर को तो ला नहीं सकता, ठीक है ना। भारत में क्या है ना कि हर कोई, जैसे भारत में अगर कोई मजदूरी कर रहा है, अब उसको मजदूरी की जॉब नहीं मिली तो कहो पेंटिंग कर ले, पेंटिंग की जॉब नहीं मिली तो कहो प्लम्बिंग सीख ले, प्लम्बिंग की जॉब नहीं मिली तो कहो इलेक्ट्रिशियन बन जाए काम सीख के।
तो भारत में एक ही इंसान बहुत सारी स्किल कर रहा है, लेकिन स्किल इंटेंसिव का मतलब है एक ही इंसान वही करेगा जो उसको आता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम तो होगी, तो यही यहां पे बताया जा रहा है। अब एजुकेशनल अटेनमेंट्स अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की अगर बात करते हैं तो इनमें देखने को मिला है। भारत में स्किल की तो कमी है नहीं, भारत में एजुकेशन तो हर साल ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स तो पास हो ही रहे हैं। तो अब इसकी वजह से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, मतलब एक फोकस बहुत ज्यादा जरूरी सरकार का। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो अभी भी बहुत ज्यादा तो है नहीं, आधे से ज्यादा जब तक हमारी औरतें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक मजा नहीं आएगा कुछ, आप समझ रहे हो। तो अभी तो आप ये समझिए कि लेस रिम्यूनरेटिव जॉब्स, जैसे एग्रीकल्चर में आमतौर पे वो फ्री की जॉब है। एक जगह मान लीजिए कि एक परिवार है, अगर उसकी औरत भी एग्रीकल्चरल लैंड में अपना हाथ बटा रही है तो आप बताओ कि उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है। तो ज्यादातर या तो पैसा मिलता है या फिर नहीं है मिलता है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें, फैमिली वर्क, ये इस पे बहस भी चली थी कि जो औरतें काम करती हो, सबसे ज्यादा औरतें काम करती हैं। भाई आदमी तो चलो सुबह नौकरी किया, शाम को आके सो गया, लेकिन औरत का काम तो 24 घंटे चलता है। जी हाँ, और उसको छुट्टी भी नहीं है, संडे सैटरडे उसका कोई वीकेंड ऑफ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली गांव के एरिया में। अगर आप रूरल एरियाज में जाओ और यहां पे कुछ ऐसा क्रिएट करो, जैसे हम हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, हम टेक सेक्टर्स गांव में खोल सकते हैं, ये बहुत अच्छा कुछ स्किल सिखा के गांव में। और औरतों का तो और ही एक नजरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा फोकस रहती है, डिसिप्लिन रहती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, और एक्सेस टू चाइल्ड केयर, ये सब भी, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट। जो अभी देखिए युवा जो है ना हमारा, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे युवा सिर्फ सरकारी जॉब में भाग रहे हैं। ठीक है, हालांकि सरकारी क्या, देखिए एक अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है युवाओं में, ये बात बिल्कुल सही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी खासी डिग्री है, उनको उस हिसाब की जॉब मिल ही नहीं रही है। तो ये रिपोर्ट का फोकस था। एजुकेशनल अटेनमेंट में भयानक इंक्रीज हमको देखने को मिला है, वृद्धि हुई है एजुकेशनल अटेनमेंट में, लोगों ने अच्छी एजुकेशन ली है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो इसी एजुकेटेड यूथ के ही, दे आर सेंटर्ड अराउंड दिस, जो कि 2/3 ऑफ द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, समझ रहे हो। यानी कि भारत में हर तीसरा में से दूसरा तो युवा है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब ये पिछले सवरल मतलब कुछ दशकों से चला आ रहा है कि युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। फ्रेशर को जॉब, तो फ्रेशर हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए। अरे भैया, जब तक आप फ्रेशर को जॉब नहीं दोगे उसके पास एक्सपीरियंस कहां से आएगा? फ्रेशर को जब जॉब दोगे तभी तो वो एक्सपीरियंस सीखेगा। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एजुकेशन लेवल्स, अजीब बात है कि यहां एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये तो अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना। तो 28% जो है वो ग्रेजुएट्स में है, बहुत बड़ा पोर्शन है, और ये अभी 35.4% से घटा है हालांकि 28% पे, बट फिर भी क्वालिफिकेशन स्किल मिसमैचेस, ये हमने बात भी की थी, स्पेशली अगर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी की स्किल कुछ और है और उसको काम दे दिया कुछ और। अक्सर इंजीनियरिंग में होता है, तुमने भले ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है लेकिन काम करो तुम कंप्यूटर फील्ड में, कई बार होता है ये, वो 3 इडियट्स में था ना। तो अब इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एप्रोप्रिएट स्किल्स अगर आप दे सकते हो, पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो, तो ये एक प्रायोरिटी रहेगी, ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और यही प्रायोरिटी रहनी चाहिए सरकार की, कि सरकार को सरकारी कामों में भी प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। सरकार को बहुत सारी पॉलिसी अपनी रिजॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब रियायत देनी पड़ेगी, मतलब चीजें बेटर करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छा होगा। जो प्रोपोर्शन ऑफ यूथ है, अगर जो नॉट इन अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये 28% है, 2022 में 28% रहा था। तो ये अच्छा खासा है, क्योंकि देखिए क्या है कि भले ही 2018 से अगर आप 2022 को मिलाओ तो ये कम है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रेट भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि अब ये कर हो रहा है, यूथ के हिसाब से चलेगी, युवाओं की डिमांड के हिसाब से चलेगी, तो सरकार अच्छा काम कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में। अब इसमें क्या है, आपको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, 10-15 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो हमको ये समझना चाहिए।
तो कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की बेटर हुई है, ये तो इससे कोई भी नकार नहीं रहा है कि धीमे धीमे जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की कंडीशंस है वो बेटर हुई हैं। जॉब जो है वो इनफॉर्मल या लोअर प्रोडक्टिविटी में रही हैं, लेकिन फिर भी बेटर है, ठीक है ना। 90% एम्प्लॉयमेंट जो है वो, जैसा कि हमने बताया, इनफॉर्मल होता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से आ गया। हो सकता है आप इंजीनियरिंग के उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन आपने चाय की ठेली खोली, बढ़िया खोल ली, ठीक है, वो अच्छा चल रहा, समोसे बना लिए, होता है भाई, कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। 83% जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, और 83% और सॉरी ये 83% जो थे वो इनफॉर्मल में थे, और 90% 2000 में थे, 2000 में, मतलब आज से 20 साल पहले। तो रॉबस्ट वेज ग्रोथ, कैजुअल और लोअर स्ट्रेटा ऑफ रेगुलर वर्कर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशलिस्ट प्रोडक्शन और एक्टिव पॉलिसी, फॉर्मलाइजेशन और लेबर प्रोडक्टिविटी। तो अभी ये इन सारी चीजों पे हमको काम करना पड़ेगा, और काम हो भी रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये इन चीजों पे, जैसे अब यहां पे रॉबस्ट वेज ग्रोथ की बात करें, तो वेज ग्रोथ जो है वो हमारे कांस्टेंट रही है, ऐसे ही रही है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें अब 250 रुपए 300 रुपए आपको दिहाड़ी मिल जाएगी। पहले कितनी थी, मतलब ऐसे ही 10 20 50, अब उसमें क्या हो जाएगा। गरीब इसीलिए तो उठ नहीं पा रहे हैं। जहां पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, इजराइल में अभी जो लेबर भेजे हैं भारत ने, कितनी पैसे, महीने का 5 लाख रुपए मिल रहा है। भारत में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है, और सप्लाई डिमांड भी है लेकिन उससे ज्यादा सप्लाई है, तो रेट नीचे जाएगा ही जाएगा। कैजुअल और लोअर स्टार्ट ऑफ रेगुलर वर्कर्स की बात करें तो इसमें भी हमको काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब इसमें जैसे अब यहां जो काम करता है, स्पेशली जो लेबर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे निचला होता है, उसको कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है ना। यहां रेगुलर वर्कर्स की बात हो रही है, ओके। फिर उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन, कितने लोगों को सोशल प्रोटेक्शन मिलती है, स्पेशली इनफॉर्मल या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, चलो भैया निकलो, लो अपना तुम 200 रुपए लो, दिहाड़ी निकलो निकलो। वो बीमार पड़ गया, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि बीमारी ज़्यादा है, तो कौन इसके ख्याल रखेगा, ये भी हमको देखना है, ठीक है ना। फॉर्मलाइजेशन के लिए एक्टिव पॉलिसीज, कि भाई कम से कम अब तो आपको फॉर्मल काम दिया जाए, कब तक आप इनफॉर्मल सेक्टर या इसको ऐसे ही गिना जाएगा, इनकी गिनती ही नहीं हो रही है बल्कि देश तो यही बना रहे हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, तो अभी वही कह रहे हैं कि ये सब क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करेगा। भारत के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, ये हमको पता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी जो होती है ना, वो आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इकोनॉमी, सब कुछ डिफाइन करती है। रॉबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो कंट्री, देश को इससे अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है, ओके। रिपोर्ट जो है उसने कुछ पॉलिसी जो है वो रिकमेंड की थी। प्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो काफी इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव होगा। लेबर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एप्रोप्रिएट फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर सबसे पहला, उसके बाद क्वालिटी ऑफ जॉब्स इंप्रूव करना, फिर उसके बाद लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज को खत्म करना जो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। सिस्टम बनाओ, स्किल ट्रेनिंग, एक्टिव लेबर मार्केट, ये सब वे फॉरवर्ड है, ठीक है ना। और रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, अब एक एक करके इनको समझते हैं तो आप और अच्छे से देखोगे। सबसे पहला बोला है कि देखिए, मेकिंग प्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव with emphasis on labor based manufacturing and appropriate focus on employment generating services and agriculture। हमको पहली बात तो देखना पड़ेगा कि कहां कहां जॉब है, किस एरिया में भारत में जॉब। भारत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी में डिवाइडेड है। प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्जरी में आपका बाकी सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, जो आपके सर्विस सेक्टर हो गए, फिर क्वार्टनरी इससे रिलेटेड जो होता है। अब देखिए, हर जगह पे, हर फील्ड में जॉब्स निकलती हैं, लेकिन हम किसी को भी उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रोथ, जहां पे जो ग्रोथ होनी चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो, समझ रहे हो। कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब जो है किसी भी कॉलेज में क्या एसईओ या कोई यूट्यूब का कोर्स या सोशल मीडिया का कोर्स चलाया जाता, नहीं चलाया जाता। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, लोग खुद से सीख रहे हैं। एआई के लिए बहुत वांट्स आने वाली है, मशीन लर्निंग पे बहुत वांट्स आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव अप्रोच में बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जॉब्स, सही क्वालिटी ऑफ जॉब्स, क्वालिटी ऑफ जॉब्स से लोग समझौता करते हैं कई बार। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें आपने देखा कि एक आदमी ने जॉब छोड़ी और वो नाच रहा है ढोल नगाड़े, उसका मैनेजर सामने खड़ा है, वो टॉक्सिक जॉब थी। जॉब की क्वालिटी इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो जॉब कर रहा है, जो युवा है,
ये हमको समझना होगा। उसके बाद लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज, जितना पैसा मिलना चाहिए क्या उतना पैसा, उतना तो छोड़िए, बहुत लोगों को तो उससे कम पैसा मिलता है। अगर कोई लेबर है उसको कई बार तो पैसे ही नहीं देते हैं। तो ये जो लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज इनको खत्म करना पड़ेगा, स्पेशली वुमेन्स की अनएम्प्लॉयमेंट को, जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है उसको ज़्यादा, औरतों का तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। स्किल ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलो जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, दोबारा से अब तुमको अब नहीं पढ़ा सकते, बट 4-5 महीने का स्किल कोर्स तो करवा ही सकते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड, कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई रहती है, ठीक है, फ़ोन का मार्केट है, फ़ोन बनाना है, लेकिन फ़ोन बनाने का स्किल सीखनी पड़ेगी। अब वो कोई बहुत ऐसा कोर्स है नहीं, इलेक्ट्रीशियन का छोटे छोटे कोर्स, प्लम्बिंग का कोर्स आप सीख सकते हो, इनफैक्ट पेंटिंग का कोर्स भी सीख सकते हो, इन सबकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसी छोटी मोटी स्किल्स जो है वो सिखा दी जाए हमारे वर्कर्स को, जिसकी डिमांड अब आ रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप चेंजिंग पैटर्न को जो है वो देख सकें। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।